गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओके, आज हम आपकी जो हिंदी का पेपर है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे हम पेपर सॉल्व करते हैं, कैसे आपको प्रश्न रीड करना है, सॉल्व करना है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सब लोग को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हर एक पेपर जब भी आता है आपको उसमें से क्वेश्चन रीड करना होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, पहला क्या लिखा है, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जैसे कि यहाँ पे देखो शब्द क्या है, त दिया है, राइट। तो आपको सोचना है, व्यंजन है, राइट। तो त के बाद कौन सा आता है, त के बाद क्या आता है, थ के बाद क्या आता है, द के बाद क्या है, ध के बाद क्या आता है, न। आपको बोल के लिखना है ताकि आपको याद आए। न के बाद प के बाद क्या आता है, फ। और फ के बाद क्या आता है, ब। इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आती है, आपको डैश डैश, तो आपको बोल बोल के उसे सॉल्व करना होता है। ओके, खाली जगह भरो मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नीचे प्रश्न 2, प्रश्न 2 क्या लिखा है, पढ़ो पहले। ट के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द ट। मतलब यहाँ पे ये ट है, तो इसमें आपको देखो नीचे सब शब्द दिए है, उसमें से आपको ट को फाइंड करना है और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है, ब ट न। तो ट कहाँ है, बीच में, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। आपको सिर्फ ट पे ही करना है। ओके, उसके बाद क्या है, पटरी। तो कहाँ पे ट है, बीच में। ईंट, ट पे ही हमें सिर्फ अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टमाटर। तो इसमें देखो 2 बार ट है, तो दोनों में आपको अंडरलाइन करना है, टमाटर। टमटम, तो क्या है, टम टम। टहनी, क्या है, टहनी। तो ट के नीचे अंडरलाइन। इस तरह से आपको शब्द पढ़ना है और जहाँ पे भी आपको वो शब्द दिखता है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। थर्ड, ग को ग के शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। जॉइन ग विद द पिक्चर बिगेन्स विद द लेटर ग। मतलब देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, राइट। तो उसमें बीच में ग दिया है और यहाँ पे सारे पिक्चर्स हैं। तो आपको उसमें से ग से जो पिक्चर में स्टार्ट होता है जो शब्द, उस पे आपको मैच करना है। तो देखो पहले तो क्या है, ग से गजरा। यह पिक्चर कौन सा है, ग से गजरा। तो यहाँ से आप यहाँ पे मैच करेंगे क्योंकि देखो ग है पहला अक्षर, राइट। उसके बाद क्या है, छाता। तो उस पर हम मैच नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, गन्ना। तो ग से हमने इसे मैच कर लिया। उसके बाद थर्ड नीचे पिक्चर कौन सा है, गर्दन। तो वो भी ग से स्टार्ट है, तो इसे हम मैच करेंगे। उसके बाद क्या है, सूरज। तो वो ग से स्टार्ट नहीं है, तो हम उसे मैच नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, गधा। तो वो ग से हम मैच करेंगे। और लास्ट में क्या है, बछड़ा। तो वो भी ग से स्टार्ट नहीं है, राइट। तो उस पर हम मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कोई लेटर्स दिया है वो देखना है और उसके आधार पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। समझ में आ रहा है सबको। ओके, अभी फोर्थ प्रश्न, प्रश्न चौथा, चित्र को देखकर सही शब्द पे गोला लगाओ। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल ऑन करेक्ट वर्ड। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, उसके सामने यहाँ पे आपको 3 अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं। तो वो पिक्चर कौन सा है, उसका वर्ड क्या है, शब्द क्या है, उस पे हमें गोलाकार मतलब सर्कल करना है। तो देखो सबसे पहला ये पिक्चर कौन सा है, ऐनक, चश्मा, राइट। तो इसमें से हमें उसे फाइंड करना है। छाता है, नहीं। ऊन, नहीं। तो क्या है, ऐनक। तो हम इस पे सर्कल करेंगे ऐसे। उसके बाद क्या है, छाता। तो हमें यहाँ से छाता स्पेलिंग ढूंढना है। ये क्या है, ठक्कन। तो वो नहीं है, छाता। और लास्ट क्या है, उल्लू। तो ये पिक्चर किसका है, छाता का है। तो हम इस पे छाता पे सर्कल करेंगे। उसके बाद क्या है, घड़ी। क्या है, घड़ी।
तो ये क्या है, इमली चरखा। तो ये दोनों में से उसका पिक्चर नहीं है या शब्द भी नहीं है। फिर ये क्या है, घड़ी। तो घड़ी पे ऐसे सर्कल करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज है ना सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है सबको? आप करेंगे नेक्स्ट पेज। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5, द से अलग वर्णों को क्रॉस करो, मतलब क्रॉस द लेटर अदर देन द। आपको बहुत सारे यहाँ पे शब्द लेटर्स दिए हैं, राइट? तो उसमें से आपको द जो है उस पर कुछ नहीं करना है, बट द के अलावा अदर कोई लेटर है तो उस पर आपको क्रॉस करना है। समझ में आ रहा है? तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहला क्या है, ट, तो उस पर हम क्रॉस करेंगे। फिर द, उसके बाद क्या है, र, तो र पे भी क्रॉस। स, क्रॉस। उसके बाद वापस क्या है, द है। उसके नीचे की लाइन में जाते हैं। सबसे पहला क्या है, द, तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ड, उसके बाद ढ, वापस से द है तो कुछ नहीं करेंगे। वापस ढ, तो उस पे सर क्रॉस करेंगे। व, क्रॉस। वापस नीचे द है तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, क, तो क्रॉस करेंगे। और फिर क्या है, ब, तो क्रॉस। और लास्ट में क्या बचा, द, तो उस पर भी हम कुछ नहीं करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या है, प्रश्न 6, अ वाले वर्णों को गोल कर सर्कल करो, मतलब गोलाकार करो। यहाँ पे देखो हिंदी में अ दिया है और यहाँ पे इंग्लिश में लेटर्स है, राइट? तो अ से इंग्लिश में कौन सा शब्द आता है वो हमें यहाँ से फाइंड करना है और उसके ऊपर सर्कल करेंगे। तो अ में इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है, ए। पता है ना, अ इंग्लिश में बोला जाता है ए। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, डबल ए, तो ये तो आ हो गया। ए यू तो ओ, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद वापस ए तो अ, तो उस पर हम करेंगे सर्कल। ए आई क्या है, आई, तो उस पर भी नहीं आएगा। डबल ओ तो आ, सॉरी डबल ओ है तो ऊ, राइट? वापस ए तो अ, तो उस पर करेंगे सर्कल। ए एच ए, आहा, तो कुछ नहीं आएगा। और लास्ट में क्या है, यू, ऊ, तो उसको भी कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से आपको कोई भी अगर हिंदी वर्ड दिया है, इंग्लिश में फाइंड करना है तो भी सर्कल करना है, देखना है कौन सा लेटर है उसके साथ क्या जाता है। समझ में आ रहा है सबको? अब लास्ट एक्सरसाइज, प्रश्न 7 क्या है, प्रश्न 7, चित्र को सही शब्द से मिलाओ, मैच द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर्स दी है, उसके सामने उसके वर्ड्स है, तो उसको आपको अच्छे से उसको मैच करना है। तो सबसे पहला पिक्चर कौन सा है, फल। तो यहाँ पे फल का स्पेलिंग हमें वो शब्द ढूंढना है, कहाँ है फल, तो फल, तो आपको यहाँ से फल को मैच करना है। उसके बाद क्या है, ठठेरा, क्या है, ठठेरा। तो पहला तो टमाटर है, फिर औरत है, कमल है, तो ये कहाँ पे, ठठेरा यहाँ पे है, तो हम इसको मैच करेंगे। थर्ड पिक्चर क्या है, टमाटर, क्या है, टमाटर, तो यहाँ से टमाटर को मैच करेंगे। फोर्थ पिक्चर कौन सा है, औरत, क्या है, औरत, तो यहाँ पे औरत का स्पेलिंग कहाँ है, यहाँ पे है। आपको रीड करना है तो ही आपको समझ में आएगा, ओके? ऐसे मैच करेंगे। और फोर्थ वाला पिक्चर कौन सा है, कमल, क्या है, कमल, तो यहाँ से कमल को ढूंढेंगे और ऐसे मैच करेंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपको जब भी पेपर होता है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करना होगा, राइट? उसके बाद आपको सॉल्व करना है कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग और राइटिंग बोथ। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।